बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादी ऑनलाइन के साथ मैं हूं मोहम्मद सदीक। व्यूअर्स, एमएस वर्ड की मज़ीद कमांड्स को आज हम स्टार्ट करेंगे और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो आई लिव इन पाकिस्तान, ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया है। अब फ़ॉन्ट क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास फ़ॉन्ट का ये वाला एरिया सारे के सारा फ़ॉन्ट का होता है। ठीक है व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे राइटिंग स्टाइल है। अगर आपने इस टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल वगैरह को चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ ताकि आपके जो पास टैब के जरिए भी कर सकते हैं, स्पेस बार के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, सिलेक्ट करेंगे तब जाके ये टेक्स्ट के ऊपर ये आपका ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है व्यूअर्स, ओके, यहाँ पे देखिए जो भी टेक्स्ट का स्टाइल आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे ये जो भी रखना है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइज का ऑप्शन है। आपने इसका साइज वगैरह इंक्रीज करना हो, यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। और यहाँ से ये हमारे पास ये ठीक है, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है मिडिल कंट्रोल, मिडिल ब्रैकेट होती है पी के साथ दो ब्रैकेट से पी के राइट साइड पे। ठीक है, इसके जरिए आप छोटा कर सकते हैं और साथ ही एक और ब्रैकेट है उसके जरिए आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट कीज होती है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद यहाँ से भी इसका आप साइज छोटा कर सकते हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बोल्ड, बी लिखा हुआ आई यू, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। पिछली वीडियो में भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, फिर भी चलें इसको हम दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। बोल्ड क्या होता है, टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर लेना। ठीक है, उसके बाद इटैलिक, टेक्स्ट को थोड़ा सा आपका वो टेढ़ा कर देगा, इटैलिक कर देगा। ठीक है व्यूअर्स, और आगे उसके बाद हमारे पास अंडरलाइन है कि टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, साथ की ये प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लाइन किस तरह की चाहिए, लाइन का कलर कौन सा होना चाहिए, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं व्यूअर्स। उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास आगे ये ऑप्शन आ रहा है क्रॉस स्ट्राइक थ्रू, कि टेक्स्ट के दरमियान में से एक लाइन कट करती हुई जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, ये आप यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या होते हैं, ये बड़ी मज़े की चीज़ है और स्पेशली वो लोग जो फार्मूले वगैरह लिखते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और मैथ के लिए, वैल्यू के लिए भी। तो यहाँ पे मैं एक पानी का फार्मूला लिखता हूँ H2O। व्यूअर्स, पानी का जो फार्मूला क्या यही फार्मूला होता है? नहीं, पानी का फार्मूला ये नहीं होता। पानी का जो फार्मूला होता है वो ये लिखा हो जो ना एच के साथ जो 2 लिखा है, ये नीचे की जानब होता है। तो इसको नीचे की जानब मूव करने का तरीका क्या है, यहाँ से ये हमारे पास। ठीक है व्यूअर्स, बहुत आसान सी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वाई की पावर 2। अब 2 को हमने पावर देनी है, तो पावर देने का तरीका क्या, सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जाके ये हमारे पास ये पावर का ऑप्शन है। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गई होगी। और अगर आप इसमें मजीद कुछ भी लिखते हैं तो वो पावर की सतह पे ही लिखता है, जबकि हमें ये मजीद पावर पे नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, बाकी को सिलेक्ट करके यहाँ तक टेक्स्ट सिलेक्ट किया और इस पावर को आप यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे, वो वहाँ से ऑफ हो जाएगी। व्यूअर्स, जो कमांड आप जहाँ से लगाते हैं वो कमांड वहीं से जाके ऑफ होती है, ये याद रखिएगा। एमएस वर्ड के अंदर या इस तरह के बेशुमार जो प्रोग्राम पढ़ेंगे उन सभी के अंदर जो कमांड्स आप जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से यूज़ करते हैं, वो कमांड वहीं से जाके ऑफ होती है। ठीक है व्यूअर्स, और उसके बाद क्या है, इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के राइटिंग स्टाइल है बेशुमार, जो आप इनमें से सिलेक्ट करना चाहें रख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद यहाँ पे राइटिंग स्टाइल का बैकग्राउंड, अभी देखिए इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कौन सा है, वाइट है। जबकि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अभी हमें ब्लू नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिलेक्शन कलर है। जो ही आप बाहर क्लिक करते हो आपका जो कलर है वो आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ ये कलर पक्का लगा रहे, तो कौन सा कलर हो, ये स्टाइल आप यहाँ से कलर वगैरह को ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, जो भी आपने करना है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, ये कर लिया। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट पे जो ऑप्शन आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है कि जो डिजाइनिंग है, फॉर्मेट बेसिकली ये जो लफ्ज फॉर्मेट है ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक होता है डिलीट कर देना और एक होता है मेथड डिजाइन।
फॉर्मेट क्या है। लाइक ये जो टर्म फॉर्मेट की है ये इस्तेमाल होती है स्कूल कॉलेजेस के अंदर कि जो पेपर है अक्सर औकात कहा जाता है जो पेपर है वो किस फॉर्मेट के तहत आएगा, वहाँ पे ये लेवल्स फॉर्मेट जो है ना वो डिज़ाइन के तौर पे इस्तेमाल होगा। और अगर आप कहते हो कि आपका जो मेमोरी कार्ड है वो फॉर्मेट हो गया तो वहाँ पे वो मेमोरी जो फॉर्मेट होगा वो डिलीट के ज़ुमरे में आएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। क्लियर मीन खत्म कर देना, फॉर्मेटिंग जितनी भी डिजाइनिंग आपने की हुई है वो खत्म कर देगा। अब फर्ज करते हैं इसके ऊपर हम डिजाइनिंग अप्लाई करते हैं। डिजाइनिंग क्या है, इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लिया, थोड़ा सा हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं यहाँ से, देखिए ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ से इसको बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं और इसका हम जो है ना वो ये कर लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ से हम कलर और भी चेंज कर सकते हैं ये। अब व्यूअर्स ये क्या हो गया, ये सारे के सारे के ऊपर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, बेसिकली ये फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं एक कमांड अप्लाई करूँ और आपका जो टेक्स्ट है वो ओरिजिनल हालत में आ जाए जैसा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल ओरिजिनल हालत में चला आएगा, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं इसी फॉन्ट की एक शॉर्ट की है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो ये ऑप्शन आपको बस नजर आ रहा है, क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, ठीक है व्यूअर्स। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी टेक्स्ट में यहाँ पे पाकिस्तान लिखता हूँ मैं, इसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करता हूँ, वो देखिएगा, ठीक है। यहाँ से इसको बैकग्राउंड को खत्म कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है व्यूअर्स। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी शॉर्ट की है फॉन्ट की, ठीक है। यहाँ पे जाके फॉन्ट का कलर वो आपने पढ़ लिया, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल वो आप यहाँ से कर सकते हैं, साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें। अब इसके अंदर नई चीज़ें क्या है, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट के दरमियान में से एक लाइन कट करती हुई जाएगी, वो भी आपने पढ़ ली है। डबल स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि दो लाइनें कट करती हुई जाएंगी। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये चीज़ें भी आपने यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है व्यूअर्स। इसको हम यहाँ से ऑफ करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्मॉल कैप्स है। स्मॉल कैप्स क्या होता है, फर्ज करते हैं यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ के अंदर में ये, अब देखिए व्यूअर्स इस पैराग्राफ के अंदर दो तीन अल्फाज ऐसे हैं जो मैंने कैपिटल इस्तेमाल किए हुए हैं और बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो साइज में छोटे हैं, आई मीन छोटी इंग्लिश जो है ना वो लिखी हुई है। तो स्मॉल इंग्लिश के अंदर हमने लिखे हुए हैं कैपिटल, ठीक है व्यूअर्स। अब इनको हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। यहाँ पे जाके स्मॉल कैप्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे जो अल्फाज हैं वो कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटल मीन कैपिटल लैंग्वेज के अंदर हो जाएंगे कन्वर्ट, ये देखिएगा, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद एक चीज आपने नोट की होगी, ये देखिए एल जो है ना साइज में बड़ा है, एन साइज में बड़ा है, आई साइज में बड़ा है और पी साइज में बड़ा है। बाकी सारे के सारे अल्फाज हैं कैपिटल लेकिन साइज में छोटे हैं, तो मैं चाहता हूँ साइज में भी इक्वल हो जाए। कंट्रोल डी किया और यहाँ पे ऑल कैप्स के ऊपर आप क्लिक करो तो ये देखिए, ठीक है। जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया होगा उतने के ऊपर वो अप्लाई कर देगा। कंट्रोल डी, ये देखिए व्यूअर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको कंट्रोल डी किया, आपने टेक्स्ट को हाइड करना हो हाइड किया और यहाँ से आपका टेक्स्ट वो हाइड हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। अब जो कमांड आपने अप्लाई की है वहीं से इसको आप रिवर्स करना चाहें तो कंट्रोल जेड होता है। फर्ज करते हैं एक कमांड आप इस्तेमाल करते हैं, ये डिलीट हो गया आपका टेक्स्ट, तो इसको आप वापस करना तो कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है। ये अंडू की कमांड होती है कंट्रोल जेड। आपसे कोई गलती हो गई है उसको रिवर्स करना हो तो कंट्रोल जेड की कमांड आप इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और इस उम्मीद के साथ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल जो है ना वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को मज़ीद आगे भी शेयर करेंगे ताकि जो नॉलेज है वो मज़ीद आगे भी बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।